हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरा ड्रेसअप देख के आपको पता ही चल रहा होगा और मेरी स्माइल देख के कि हम जा रहे हैं शादी में। ये है मेरी भाभी और वो है पीछे भैया और बच्चे इधर आगे जा रहे हैं। और दोस्तों, हम शादी वाले घर के नज़दीक पहुंच ही चुके हैं और अभी पैदल निकल रहे हैं। पैदल इसलिए निकल रहे हैं, हम आए थे घर से ओला में। ओला वाले भैया ने बोला वहाँ पीछे जाम लग रहा है, क्योंकि शादी का सीज़न है तो जाम लग रहा था वहाँ पे। उन्होंने हमें आधे रास्ते में, मतलब शादी वाले घर के थोड़ा सा नज़दीक पे छोड़ दिया। तो हम अभी पैदल ही निकल गए थे। उन्होंने हमें उधर ही उतार दिया। तो पैदल में एक अलग ही आनंद आता है, मज़ा आ रहा था। मतलब ये शादी वाला घर आपको दिख रहा होगा, आगे जो लाइटें लग रही है शादी वाला घर है। मतलब थोड़ी दूरी पे थे हम। ये गए, हम घर के अंदर घुसे। ये चाची, मतलब जिनकी शादी में हम जा रहे हैं उनको मैंने चाची बोलना है, वो हमारी चाची जी हैं। और ये इनका बहुत ही सुंदर घर है। और घर में एंट्री करते ही मिल गए हमको मेहमान, अपने मायके वाले मिल गए। मेरे माँ की, मेरी फूफू जी है ये मेरी लता फूफू जी है। लता फूफू जी है इनको मैं 3 साल में मिली हूँ, 30 साल में, तकरीबन 30 साल में। और ये उनकी दोनों बेटियाँ कितनी बड़ी होगी। ये हमारी चाची जी है, मतलब जिनकी शादी हो रही है उनकी चाची है, उस बेटे की चाची है, हमारी भी चाची हो गई। तो हमने थोड़ा सा कमरों का ब्यौरा लिया उनके मेहमानों का, ये मैडम जी। और तब इसी बीच में वैसे कमरों की फ़ोटो ली मैंने उनकी, क्योंकि हम फर्स्ट बार उनके घर में जा रखे थे। तो ये मेरी फूफू है और ये वाली, ये लाल वाली साड़ी की ये चाची जी। और ये है मेरी बुड्ढी जी बोलना है इनको हमने, जिनकी शादी उनकी भी बुड्ढी है, उस बेटे की है, ये उनकी बहू है। और जो ये तीनों की अभी पिक्स ले रही हूँ मैं, ये जो फोटो ले रही हूँ, तीनों एक ही स्कूल में खांडू सैंड, मतलब पौड़ी के खांडू सैंड स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। और आज की डेट में ये कोई किसी की भाभी है, कोई किसी की ननद है। ये तीनों मतलब खास दोस्तें भी थी और एक दूसरे की अभी भाभी और ननद बन चुकी हैं एक दूसरे की, और अच्छी दोस्त भी हैं। तो इस बुआ से, बीच वाली जो बुआ है हमारी, इन्होंने जो ये स्वेटर पहन रखा है, इनको सच में हम बहुत टाइम से मिले। तो मेरा था पहले, हम शादी में जाते ही पहले मैं अपनी बुआ से मिलूँ, तो वो बुआ मुझे मिल गई। मतलब एक दिल को अच्छा लगा, सुंदर लगा। चाची से, दूसरी चाची है तो हम गाँव में मिल गए थे, बट बुआ से हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो हमने सबका अंदर से परिचय लेते हुए घर में मिठाई वगैरह जो देनी थी वो हमने दे दी। वो चाची लोग तो मिले नहीं, जिनकी शादी में हम आ रखे, जिनकी बेटी में, वो हमें बिजी हो रखे थे। थोड़ा देर बाद दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। हम निकले बाहर की तरफ, यहाँ पे आग वगैरह सेक रही थी, मतलब जो घर से ढोल वगैरह ला रखे थे उनको गर्म करने का काम हो रहा था। और हम आगे बढ़े, ये मिल गए हमें पूरा, ये देखो पूरा शादी वाला माहौल अंदर कमरों में। यहाँ से हमारे मायके की होती है शुरुआत। मायके की हमारी बौजी बोल, मतलब बौजी है हमारी भाभी जी, बहुत ही खास भाभी जी हमारी, बहुत ही मजाक की हंसमुख। ये दूसरी गांव वाली भाभी बोले तो बौ, और ये हमारी भाभी, ये उनका दोस्तों, ये उनका नाती भी, उन्होंने अपना नाती भी साथ में ला रखा है। बहुत क्यूट सा नाती नहीं, नातिन है उनकी। ये बहुत ही सुंदर, अच्छी, मतलब सुंदर सी, प्यारी सी, क्यूट सी है बेटू। वो उन्होंने अपने साथ में ला रखी थी। बो मतलब गढ़ोल भाषा में तो बो हो गया, पर हिंदी में हो गया भाभी जी। ये भी हमारी भाभी जी है, दोनों हमारी भाभी से शुरुआत। यहाँ से एक लाइन से मैं आप सभी को अपने गाँव के लोगों से मिलाती हूँ। कौन से हैं? ये भी हमारे भतीजा है, ये भी रोनी है इसका नाम, ये हमारा भतीजा है। इसकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, अभी मतलब 3-4 महीने हुए हैं। ये उसकी चाची है, रोनी की चाची, मतलब ये मेरी दीदी भी हो गई, सरस्वती दीदी बोलते हैं इनके लिए। ये हमारी गांव की हो गई, ये मेरी चाची हो गई, ये मेरी चाची है दोस्तों, ये जो चश्मे पहने थी, ये हमारी बेटी हो गई। ये मेरी भाभी हो गई, मेरी चाची की बहू है, मतलब मेरी भी भाभी हो गई पर चाची की बहू बीना देवी, इनका नाम है बीना देवी। और इधर बढ़े हम आगे की तरफ, तो इधर मेरी भाभी, ये है मेरी सबसे बड़ी भाभी। ये ब्लॉगर भी है, इसके 1000 कुछ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। निर्मला नेगी नाम से इसका ब्लॉग है, ये भी बनाती है। ये भी बहुत हंसा मजाकिया है, ये भी बहुत मतलब चुलबुली सी है। तो इसने पहले ब्लॉग बनाया, तो हमें इसी से प्रेरित होकर हमने भी ब्लॉग बनाना शुरू किया। इन्होंने बोला आप भी शुरुआत करो, टाइम तो लगता है, क्या पता आगे बढ़ जाओ। फिर मिली ये हमें हमारे ही गाँव की हिमंती नाम है इनका, हिमंती बो बोले तो भाभी जी। दोस्तों, हमारे सर गांव में मेरी सारी भाभियां ही हैं। हमारा रिश्ता मतलब बोलने में थोड़ा बड़ा है, तो सब हमारी भाभियां लगती है। ये उनकी नई बहू अभी, इसकी हाल फिलहाल में भी 2-3 महीने हुए शादी हो रखी है। और ये पीछे तो दिखाती हूँ मैं दोस्तों आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड। तो ये हिमंती बॉय से मेरे से पूछ रही थी कि कब तुमने घर बनाया, क्या बनाया, और सब ठीक है, बच्चे वगैरह सब पूछ रही थी। अच्छी है इसमें सच में। ये जो भाभी है ना हमारी, दिन प्रतिदिन जवान होती जा रही है। मतलब ये अपनी बहू से भी जवान लग रही थी सच में दोस्तों, दिन प्रतिदिन ये जवान होती जा रही है। हिमंती बॉ हमारी, हिमंती बॉ मतलब। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को अपने गाँव के सारा परिचय देते हुए तब हम आए स्टेज पर।
अगर स्टेज में गाने लगे हों और हम ना नाचे, मतलब हम बोले तो मैं ना नाचूँ, तो ये हो सकता है दोस्तों मुझे डांस का बहुत शौक है। और मतलब वैसे आजकल गढ़वाली गाने लग जाएँ तो हम खुद लगने लगते हैं दिन बाद के, क्योंकि मेरी भाभी भी घूम रही थी और खूब मस्त इंजॉय कर रही थी, और ये दूसरी भाई भी मेरी मस्त इंजॉय कर रही थी। सबने खूब डांस किया, भर के डांस किया। इन वीडियो की तो बाहर आ रही है, स्टेप बाय स्टेप करी जा रही थी, स्टेप बाय स्टेप करी जा रही थी दोस्तों। तो थोड़ा सा हमें शादी के बाद थकान लग गई थी, तो थोड़ा मेरी इधर आके थोड़ा सा अलग से बैठ गई, थोड़ा सा मैंने बोला था यहाँ पे रिलैक्स होती है, थोड़ा अपनी फोटो लेती हूँ। ये शादी के बाद जो पसीना छूटते हैं, पसीने के बाद जो चमक आती है ना चेहरे पे, वो अलग ही चमक आ रही थी दोस्तों उस समय। तब तक यहाँ पे मुझे भाभी मिल गई, बुरी अभी खाना नहीं खा रही, तो अभी बैठी ऐसे ही, तो हम ऐसे ही बैठ गए थे मैं थोड़ा सा। ये तब तक गई दुल्हन से, मैंने फ़ोटो शूट वगैरह ली, थोड़ा दुल्हन की फ़ोटो ली, हमारी दुल्हन थी। और ये भाभी भी ब्लॉग बना रही थी, ये मेरे गांव के ही हो गए, इनको दिनेश भैया बोलते हैं। ये खाना खा रहे थे, बोले तो मेरे खाना खाते ही मेरा ब्लॉग शूट कर रही है, तो मैंने बोला भैया जाओ, जहाँ पे मिलेगा मैं उसका ब्लॉग वहीं पे शूट करूँगी। और ये हमारे ही गांव के हैं लच्छी भैया, ये सोभी भैया, ये हमारे काफ़ी हमारे गांव के बड़े भैया लोग हैं। और ये तो बिमलू भैया का छोटू सा बेटू है, ये बेटी। ये मेरे सब्सक्राइबर मिल गए मुझे, ये तो मतलब पहले से है ही, वो भतीजी हो गई, वो भी है शिवानी। और यहाँ पे मेरा गोलू बेटे को पता नहीं किसने काम पकड़ा दिया, वो ऐसे ही ड्रिंक सर्व करने लगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगा। किसी ने उसे 10 रुपये भी दिए, तो 10 रुपये के लालच में आ गया गोलू। इसके बाद ये देखो दोस्तों, लास्ट में ये गाने चल रहे थे स्टेज पर, लास्ट वाला सीन ये मतलब बाहर आ रखी थी डांस की। इसके बाद हमने अपने सभी भाई लोगों से, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये चाचा लोग, सभी से फ़ोटो शूट की। ये सारे मेरे भाई लोग हैं। ये मेरी चाची हो गई चश्मों वाली, ये जो टोपी पे पहने हैं, ये उन जिनकी शादी हो, जिनके घर हम शादी में आ रखे हैं, वो चाचा जी हैं, उनकी बेटी की शादी है। और ये मेरी भाभी हो गई, ये भी मेरी भाभी हो गई, ये सब मेरी भाभियाँ ही हैं, मतलब ज़्यादा भाभियाँ ही हैं। ये सब लगातार लगी हैं जो एक लाइन से। ये हो गई बहू, दम्मा बहू, लक्सू बहू, बहू बहू बोले तो मतलब भाभियाँ। तब इसके बाद हमने खाया दोस्तों खाना, जो बना था एकदम रसीला जानदार खाना। इसके बाद बना हमने चाउमीन वगैरह, पता नहीं ये टिक्की वगैरह, देखो गर्मा गर्म तली जा रही थी और गर्मा गर्म खाना सर्व हो रहा था। सारे उसमें फ़ोटो ली मैंने। तब तक मिल गई मेरी ये चाची जी, इसको हम ढूंढ रहे थे, ये काफ़ी देर बाद मिली ये चाची। ये तो आपको दिखा दी हूँ पहले ब्लॉग में, ये भाभी थी हमारी। तो ये हमारी चाची है, मतलब जिनकी शादी हो बेटी की चाची हो, मतलब खास अपनी चाची है ये, हमारी भी वैसे चाची है, हमने चाची बोलना है उनके लिए। तो यहाँ से बढ़ते हुए फिर मतलब पहले नाच रहे थे, तो ढोल में बोलते हैं, थोड़ा सा उनको गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार, मतलब एक बार के उन्होंने नचा दिया था, दूसरी बार में वो लोग अपने ढोल गर्म कर रहे थे। थोड़ा ठंड भी लग रही थी, हमने भी आग सेक ली। इसके बाद इन लोगों ने बाहर में डांस किया होगा। तो दोस्तों इस वक्त हमारे घर जाने का टाइम हो गया था बहुत, वहाँ पे बर्तन वगैरह धुल रहे थे, हमारी गाड़ी आ चुकी थी, हम गाड़ी में बैठ चुके थे और काफ़ी लेट हो गया था, मतलब तकरीबन 10:30 11 बज गए थे हमें घर आते आते। अजीब थकान से घर आते ही सीधा देखो दोस्तों ये क्या हुआ, घर मतलब गेट के सीधा आगे कौन बैठा है, क्या सरप्राइज़ मिला हमको। ये मेरा शेरू, ये गली का कुत्ता, ये हमारे घर पे रहता है। तो दोस्तों हम घर, इस वक्त में हम घर में पहुंच चुके थे, जिससे हम थकान से हो गए थे चकनाचूर। पर जो शादी में मज़ा रहता है, वो भी खासकर मायके वाली, तो मतलब थकान भी एकदम गायब हो जाती है, पर रात में तो लगी जाती है दोस्तों थकान। इसीलिए दोस्तों हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और हमें लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।